गुड इवनिंग, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? हैं लाइव है ना? गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? आशीष, निखिल, सक्षम, विनीत, आर्यन शर्मा, अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, कल आपकी शाम की 4 बजे वाली परसेंटेज की क्लास नहीं हो पाई थी, आज आपकी क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको सवाल भी करवा दिए थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ये समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में होगी। अब यहां पे मेरे दोस्तों अगला टाइप आ गया, ये अगला टाइप। देखो बच्चों, ध्यान समझिएगा, अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो तीन चीजें, खर्चा, कीमत और खपत। अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई। अगर बेटे आपको प्राइस में चेंज दिया हुआ है, प्राइस में बदलाव दिया हुआ है, किसी वस्तु की खपत में बदलाव दिया हुआ है परसेंटेज में, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। सभी को टाइप समझ में आ गया भाई? तीन चीजें हैं, किन्हीं भी दो चीज में चेंज आपको दे देगा और आपसे तीसरी चीज में बदलाव पूछेगा। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। भाई किसी वस्तु के प्राइस में परिवर्तन दिया हुआ है, खपत में प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है, पूछा है खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो मेरे दोस्तों आपको कंसेप्ट पता है, एक्सपेंडिचर बराबर है प्राइस गुणा कंजम्पशन। अगर आपको खर्चे का अनुपात निकालना है तो प्राइस और खपत के रेशियो की क्या करनी होगी, बीच में क्या गुणा, सीधी सीधी गुणा करनी होगी। कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? अगर आपको खर्चे का अनुपात निकालना है तो प्राइस और कंजम्पशन, कीमत और खपत के अनुपात की सीधी सीधी गुणा करनी होगी। जैसे सवाल को समझो एग्जांपल से। बोला चावल का दाम 45 रुपए पर किलो से बढ़कर 63 रुपए पर किलो हो गया। पहली लाइन, चावल का प्राइस 45 रुपए पर किलो से बढ़कर 63 रुपए पर किलो हो गया। किसमें चेंज दिया है? चावल के प्राइस में चेंज दिया है। आगे आगे क्या बोला है? आगे बोला है इसकी खपत 20% कम कर दी जाए। क्या दिया है? सवाल की खपत में चेंज दिया कि खपत 20% कम कर दी जाए। तो आपसे पूछा खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो बेटे मुझे सवाल में प्राइस में परसेंटेज चेंज दिया है, खपत में दिया है, मुझे खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन पूछा, कैसे निकलेगा? अगर बीच में गुणा है तो आपको गुणा करनी होगी, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी होगी। भाई चावल का दाम 45 रुपए पर केजी से बढ़कर 63 रुपए पर केजी हो गया। चावल का प्राइस 45 था, तो प्राइस 45 से बढ़कर कितना हो गया? चावल का प्राइस 63 रुपए पर केजी हो गया। प्राइस इस अनुपात में चेंज हो गया। चावल का प्राइस अगर 45 था तो 45 से बढ़कर 63 हो गया। खपत कितनी कम होगी? 20% कम होगी। 20% का मतलब 1/5। चावल की खपत 20% कम होगी। इसका मतलब यह है कि अगर चावल की खपत पहले 5 थी तो 5 से 1 कम होगी 4। ये क्या आ गया बेटा? ये चावल पे होने वाले खर्चे का अनुपात आ गया मेरे प्यारे भाई, खर्च का अनुपात आ गया कि अगर चावल पे पहले खर्च इतना था तो अब चावल पे खर्च इतना है। आप प्राइस के रेशियो की और कंजम्पशन के रेशियो के बीच में गुणा है, गुणा कर देंगे, किसका अनुपात आ जाएगा? खर्चे का अनुपात आ जाएगा। बिल्कुल नहीं केशव नागर? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, किस आ जाएगा 9 से 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आ जाएगा 25 रेशियो 28, 5 पच्चे 25 रेशियो 7 चौक 28। यानी कि चावल का खर्च अगर पहले 25 था तो 25 से बढ़ के 28 हो जाएगा। तो चावल पे खर्च बढ़ेगा कितना? 3/25। 25 से 3 बढ़ जाएगा। 1/25 होता है 4%, 3/25 12%। तो चावल पे खर्च 12% बढ़ जाएगा। ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है भैया? आकाश पिछले लेक्चर पढ़ के आया करो बेटे, बेवजह बताया करो क्लास में, पढ़ के आया करो घर से। कीमत में चेंज दिया है, खपत में चेंज दिया है, खर्चे में चेंज पूछा तो सिंपल सी क्या बात है? अरे बीच में गुणा है, प्राइस के रेशियो की, कंजम्पशन के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, खर्चे का अनुपात आ जाएगा, बात समाप्त। अरे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एक और सवाल देखो आपके सामने, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही। बस सिंपल सा लॉजिक भी नहीं समझते हो तुम लोग। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, पर तेल की खपत 18 से ही 1/3% कम हो जाती है। तो पूछा तेल पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तेल पर जो खर्चा है वो कितना परसेंट बढ़ा? अरे भाई साहब क्या आपको पढ़ाया नहीं गया कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ये तीन चीजें हैं, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। तीन चीजें आपको दी गई हैं, तीन चीजें होती हैं, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। कितनी बार मैं एक बात बताऊं, सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया कि तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है। आपको प्राइस में परिवर्तन दिया है कि तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, 20%। लेकिन तेल की जो खपत है, जो तेल का कंजम्पशन है, जो तेल का कंजम्पशन है वो 18 से ही 1/3% कम हो जाता है। तेल का कंजम्पशन 18 से ही 1/3% कम हो जाता है। पूछा क्या है? पूछा खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। खर्चे में परिवर्तन पूछा है भाई, खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है कि खर्चे में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो भाई खर्चे का अनुपात क्या होगा? खर्चे का अगर आपको रेशियो निकालना है तो प्राइस के रेशियो की और खपत के रेशियो के बीच में क्या गुणा, सीधी सीधी आपको गुणा करनी होगी, बात समाप्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई तेल का जो प्राइस है 20% बढ़ गया, तेल का प्राइस 20% बढ़ गया, 20% का मतलब 1/5। तेल का प्राइस 20% बढ़ गया, 1/5, इसका मतलब अगर पहले प्राइस 5 था तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। कीमत के अनुपात की और खपत के अनुपात की दोनों रेशियो के बीच में गुणा है तो सीधी सीधी गुणा करनी है, बस आ जाएगा खर्चे में परिवर्तन। खपत कितनी कम हो जाती है? 18 से ही 1/3%। ये 18 से ही 1/3% क्या होता है पहले तो ये बताओ भाई। 18 से ही 1/3% का मतलब है 10% प्लस 8:1/3%। 10% 1/10, 8:1/3%, 1/12। 10 और 12 कैल्सियम 60 आएगा, 10 × 60, 10 × 60, 12 पंजे 60, 11/60 आ गया। तो 18 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/60, 11/60। यानी कि मेरे दोस्तों तेल की खपत अगर पहले 60 थी, अगर तेल की खपत पहले 60 थी तो 60 से 11 कम होगी, 60 में से 11 घटाओ तो तेल की खपत 60 से 11 कम होगी, 60 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 49 आएगा। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये खर्चे का अनुपात आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, एक्सपेंडिचर का, कि अगर तेल पे पहले खर्च इतना था तो अब तेल पे खर्च इतना है। तेल पर पहले जो खर्च होता था, तेल पर अब जो खर्च हो रहा है, उस खर्च का अनुपात आ गया। तो भैया क्या आपको दिखाई नहीं देता?
भाई घुमा फिरा के तीन चीजें हैं, दो चीजों में आपको परिवर्तन दिया है, तीसरी चीज में परसेंटेज चेंज पूछा है। खर्चे में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो प्राइस और कंजम्पशन दोनों के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। भाई बीच में गुणा तो गुणा करेंगे, भाग है भाग करेंगे, बीच में मर्डर है तो मर्डर करेंगे, इतनी सी बात है यार। खर्चे का प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो क्या होगा, प्राइस की, कीमत की और उपभोग खपत के अनुपात की सीधी सीधी गुणा करेंगे। हमने वही किया, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दी, बात खत्म। तो बताओ कुछ कट भी रहा है, 6 से 60 आपका 10 बार कट जाएगा, रेशियो काट लेते हैं, कट रहा है तो आगे बेटे 50:49। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आदमी का पहले खर्च 50 रुपए था, अगर खर्च पहले 50 था तो खर्चा 49 हो गया। खर्च 50 से 49 हो गया तो खर्च कितना घट गया, 1/50। 1/50 कितना होता है, 2%। यानी कि आदमी का खर्च पहले से 2% कम हो गया, ये कम हो गया बेटे। अब यहां पे इंक्रीज या डिक्रीज भी लगा हुआ है तो खर्च मेरे दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर है बी ऑप्शन, 2% कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं आकाश। ठीक है, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? आप टाइप ही ध्यान नहीं रखते हैं, आप सवाल की भाषा ही नहीं समझने की कोशिश करते, आप तो केवल सॉल्यूशन में उंगली करे रहते हैं। सॉल्यूशन समझने से कहीं ज्यादा जरूरी है पहले सवाल समझना कि सवाल में क्या चीज दी हुई है, सवाल में क्या पूछा गया है। आप ये बताओ, अगर किसी वस्तु की आप कीमत भी बदल दो, उस वस्तु की खपत भी बदल दो तो खर्चा भी बदल जाएगा। यहां पे वही पूछिए कि खर्चा कितने % बदलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, एक और 2। अब इतनी मुश्किल बात तो है नहीं कि इस टाइप आपको 10 सवाल करवाए जाएं। समझने वाला 2 सवाल में समझ गया होगा और ना समझने वाले को 20 भी कम है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा बेटे, सवाल नंबर 121, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर मैं यहां से एक शॉर्टकट तैयार कर दूंगा और आप उस सवाल को शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो सवाल में देखो 3 चीजें होती है मेरे दोस्तों। आप में से हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, 1.5 घंटे की क्लास हुई है केवल इसी बात पे। अगर आप पिछला लेक्चर पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे समझोगे बेटे? खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग या खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ये मैं आपको समझा चुका हूं। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला टाइप आ चुका है, नेक्स्ट टाइप। चलो सवाल में क्या दिया है, सवाल में पढ़ो पहले। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई। आप अगर अपना खर्चा भी 19% बढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पेट्रोल गाड़ी में पहले डलता था आज भी उतना ही डलेगा। भाई पेट्रोल मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक बात समझो, पेट्रोल का दाम था पहले 80 रुपए पर लीटर, 1 लीटर में 80 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल। अब पेट्रोल का दाम हो गया 85 रुपए पर लीटर। अगर आप पहले 80 रुपए का मेरे दोस्तों तेल डलवाते थे तो आपको 1 लीटर तेल मिलता था। अब पेट्रोल का दाम 85 रुपए पर लीटर हो गया, अब आप 85 रुपए का डलवाने लग गए तो आपको आज भी 1 लीटर ही तेल मिलेगा। पहले 80 रुपए में 1 लीटर तेल डलता था, आज तेल का दाम 85 रुपए पर लीटर हो गया। अगर आप आज 85 रुपए का तेल डलवाओगे तो आज आपको 1 लीटर तेल मिलेगा। लेकिन सवाल में आदमी ऐसा नहीं किया है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। अगर आदमी अपना खर्चा भी 19% बढ़ा ले तो जितना तेल पहले मिलता था उतना ही तेल मिलेगा आदमी को। लेकिन ऐसा किया नहीं आदमी ने, पेट्रोल का दाम बढ़ गया 19%। आदमी बोला भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं पेट्रोल पे अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाऊंगा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया 19%। सुनीता ने डिसाइड किया कि हम अपना पेट्रोल पे खर्चा केवल 12% ही बढ़ाएंगे। भाई थोड़ा तेल कम डलवा लेंगे पर 12% से ज्यादा हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है तुम्हारी गाड़ी में थोड़ा कम तेल डलेगा, पेट्रोल की जो है मेरे दोस्तों खपत थोड़ी सी कम हो जाएगी। सवाल में यही पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है सभी को सवाल पढ़ के समझ में आया होगा। पहले सवाल समझो, सॉल्यूशन गया भाड़ में, सॉल्यूशन की बिल्कुल तरफ ध्यान मत दो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जानना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, पहले तो हमें केवल सवाल बदलना है, पहले सवाल समझना है। उत्तरों में कुछ नहीं रखा, प्रश्नों में रखा है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, पेट्रोल 19% महंगा हो गया। सुनीता ने बोला मैं तो अपनी स्कूटी में जो पेट्रोल डलवाती हूं पेट्रोल का खर्चा केवल 12% ही बढ़ाऊंगी। वैसे पेट्रोल महंगा हो गया 19%, लेकिन सुनीता ने डिसाइड किया कि मैं अपना पेट्रोल पे खर्चा केवल 12% ही बढ़ाऊंगी। तो पेट्रोल स्कूटी में कम डलवाना पड़ेगा। तो पूछा पेट्रोल की खरीद को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगला टाइप है मेरे दोस्तों, गौर से देखो इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में पेट्रोल की कीमत में चेंज दिया है, कीमत में चेंज दिया है। सवाल में पेट्रोल पर खर्च में परिवर्तन दिया है कि पेट्रोल का खर्च 12% बढ़ाया गया है। पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन दिया है, खर्च में 12% का परिवर्तन दिया है। बेटे सवाल में पूछा क्या है? पूछा है पेट्रोल की खरीद को कितना % कम करना पड़ेगा, पेट्रोल के कंजम्पशन को, पेट्रोल की जो क्वालिटी खरीद रहे हैं क्वांटिटी उसको कितना प्रतिशत कम करना होगा। सवाल में पूछा क्या है? कंजम्पशन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। देखा ना, तो बेटा कंजम्पशन कैसे निकलेगा? कंजम्पशन कैसे निकलेगा? प्राइस को नीचे ले आओ, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे। तो बेटा हम ना सवाल में पहले देखते हैं कि सवाल में पूरी ताकत से पहले ये पढ़ा करो कि सवाल में दिया क्या है, फिर ये पढ़ा करो कि सवाल में पूछा क्या है। सवाल में खर्चे में परिवर्तन दिया है, पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन दिया है, पूछा है पेट्रोल की खरीद में कितना प्रतिशत कम करना होगा, खपत में परिवर्तन पूछा है। प्राइस अगर उधर ले जाऊंगा, अगर मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दूंगा, बटे लग रहा है, तब कंजम्पशन का रेशियो आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ जाता है, लेकिन सुनीता पेट्रोल पर खर्चा केवल 12% बढ़ाने का इरादा रखती है। तो सुनीता ने पेट्रोल पर खर्चा कितना बढ़ाया? 12%। सुनीता ने पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्चा करने का इरादा किया। सुनीता ने खर्चा केवल 12% बढ़ाया। 12% का मतलब अगर पहले सुनीता खर्च 100 रुपए कर रही थी तो अब खर्च 100 से 12% ज्यादा 112 करेगी।
क्लियर है? खर्च इस अनुपात में चेंज हुआ। पेट्रोल की कीमत कितने परसेंट बढ़ी है? पेट्रोल का प्राइस कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19%। यानी कि अगर पेट्रोल का प्राइस पहले 100 रुपए था तो प्राइस 100 रुपए से मेरे दोस्तों कितना हो गया? 119 हो गया। अगर पेट्रोल का प्राइस पहले 100 था तो 100 से बढ़ के कितना हो गया मेरे दोस्तों? 119 हो गया। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर 100 से 112 हो गया, कीमत 19% बढ़ गई, 100 से 119 हो गई। मेरे प्यारे भाई बताइए कंजम्पशन का अनुपात क्या आएगा? कंजम्पशन का रेशियो कैसे आएगा? कैसे निकालोगे? खपत का अनुपात कैसे आएगा? एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे। हमें इन दोनों रेशियो को भाग देना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं भाई। 100 को भाग देंगे 100 से, 100 को 100 से भाग देंगे, एक आएगा, एक रेशियो। 112 को भाग देंगे 119 से तो 112 बटे 119 आएगा। ये आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। खर्चे के अनुपात को प्राइस के अनुपात से भाग देंगे। 100 को 100 से भाग देंगे, एक आएगा। 112 को 119 से भाग देंगे, 119 आएगा। ये अनुपात आ गया। अनुपात को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। यहां पर 119 से बटे 119, पूरे रेशियो को 119 से गुणा कर दो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या पूरे रेशियो को 119 से गुणा कर दो। पूरे रेशियो को 119 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 119 अनुपात 112, ये कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। यानी कि पहले अगर कंजम्पशन 119 था तो 119 से 112 हो गया। खपत 119 से 112 होगी। मेरे प्यारे भाई बताओ ये किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 से कटेगा 17 बार, 112 कटेगा 7 से 16 बार। यानी कि पेट्रोल पे अगर खपत पहले 17 थी, अब 16 होगी। कंजम्पशन 17 से 16 हो गया तो कितना डिक्रीज हो गया? 1 बटे 17 कम करना पड़ेगा। 1 बटे 17 क्लियर है? परसेंटेज में कितना होता है बेटा? 1 बटे 17 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। तो आप मुझे बताओ सवाल के आंसर लगभग इंटीजर में है तो 100 को 17 से भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 17 छक्का 102, ये 100 है। 100 लगभग 102 के करीब होता है तो लगभग 6% आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई। तो पहले बेटे हमने ये पढ़ा कि पिछले सवाल में बिल्कुल फर्क है। पिछले सवाल में मेरे प्यारे भाई प्राइस में बदलाव दिया था, खर्च खपत में बदलाव दिया था, खर्च में बदलाव पूछा था, गुणा कर दिया। यहां मेरे प्यारे भाई आपको खर्च में बदलाव दिया है, पेट्रोल की कीमत में बदलाव दिया है, खपत में बदलाव पूछा है। तो खपत का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। मैंने भाग दे दिया। ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में आता है। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है, इसका बेसिक है मेरे प्यारे भाई। सवाल कितना भी लेंदी आए, कैसी भी कैलकुलेशन आए, कभी भी इस तरीके से आप अटकोगे नहीं। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, लेकिन मेरी बात गौर से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल अभी तक मैंने जितने भी आपको परसेंटेज में टाइप कराए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, सबसे ज्यादा। ये सवाल पेपर में बार बार आता है। केवल यहां डाटा बदला रहता है, केवल यहां पे जो वैल्यू है ये केवल डाटा बदला जाएगा, केवल ये डाटा बदल जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो यानी कि सवाल को सॉल्व करने के स्टेप भी सेम रहेंगे। तो अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा दूं, डायरेक्ट अगर आप इस लाइन को लिखना सीख जाएं तो आपका समय बचेगा। डायरेक्ट आप इस लाइन को लिखना सीख जाएं तो आपका समय बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट याद रखिए मेरे दोस्तों। पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा, केवल डाटा बदला हुआ होगा, केवल डाटा। सवाल में पूछा गया कंजम्पशन को, खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, खपत का अनुपात आपसे पूछा गया है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, सुनीता पेट्रोल पर खर्च केवल 12% बढ़ाने का इरादा रखती है। पेट्रोल की खरीद को, पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? पहले हम कीमत पे ध्यान देंगे। पहले किस पे ध्यान देंगे? कीमत पे। पहले किस पे ध्यान देंगे? कीमत पे। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। कीमत 19% बढ़ गई, इसका मतलब 100, हर चीज 100 होती है। 100 को 19% बढ़ाओगे 119। पहले कीमत लिखना है, पहले कीमत लिखना है, बाद में खर्चा लिखना है। खर्चा कितना बढ़ाता है? 12%। खर्चा कितना बढ़ाती है? 12%। 12% बढ़ाती है खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा। 100 को 12 बढ़ाएंगे 112 डायरेक्ट आएगा। तो पहले आपको कीमत लिखनी है, बाद में खर्चा। देखो ये चीज डायरेक्ट आ गई मेरे प्यारे भाई, ये चीज मेरे दोस्तों सीधी आ गई। जैसे मैं आपके सामने अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल है कि डीजल की कीमत में, आंसर लगभग पूछा है बेटा, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है, लगभग पूछा है बेटे। सवाल है डीजल की कीमत 26% बढ़ जाती है, एक आदमी अपना खर्चा केवल 15% तक बढ़ाना चाहता है, तो कितने प्रतिशत तक? एक दशमलव स्थान पर सही, यहां पे आंसर लगभग में पूछा है, ये अप्रॉक्स आंसर है। कितने प्रतिशत तक आदमी को अपनी खपत कम करनी चाहिए? बेसिक तरीका मैं बता चुका हूं। बेसिक तरीका क्या है कि कंजम्पशन का अगर आपको अनुपात निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना होगा। ये बेसिक तरीका मैं सिखा चुका हूं, बेसिक की कोई जरूरत नहीं करने की, डायरेक्ट शॉर्टकट है बेटा, डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान रखिएगा। पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा मेरे दोस्तों, सीधा ध्यान रखिएगा। डीजल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? कंजम्पशन का रेशियो पूछा है। डीजल की कीमत कितनी बढ़ जाती है? पहले कीमत पे ध्यान देंगे। डीजल की कीमत 26% बढ़ गई। 26% बढ़ने का मतलब 100 से 26 बढ़ गई, 126 हो गई रेशियो। डीजल की कीमत 26% बढ़ गई, एक आदमी अपना खर्च केवल 15% तक बढ़ाना चाहता है, खर्च केवल 15% बढ़ाना चाहता है। 100 को 15 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 115। 100 को 15 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 115। सीधा सीधा कंजम्पशन का रेशियो आ गया 1 सेकंड में, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा कंजम्पशन का अनुपात आ गया मेरे प्यारे भी। यानी कि खपत 126 से 115 हो गई। बताओ कितना कम करना पड़ेगा? 11। कितना कम करना पड़ेगा? 11। पहले खपत कितनी थी? 126। 126 से 115 कितना कम है? 11 कम है। परसेंटेज में कितना हो गया मेरे दोस्तों? इंटू 100%, इंटू 100%। क्लियर है? ठीक है बच्चे? तो यहां पे मेरे प्यारे भाई मैं केवल ये देख लूंगा कि दशमलव में कितना आएगा। अगर ये 1100 है, अगर मैं 1100 को 126 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा बेटा? 9 बार जाएगा क्या? अगर 1100 126 से भाग दूंगा तो 126 का निम्मा होता है, 1100 से ज्यादा 9 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार ही जाएगा। ये 8 बार ही जाएगा, तो लगभग 8.7% आएगा। सी ऑप्शन आंसर है, अप्रॉक्स 8.7%। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, 9 बार जाएगा ही नहीं। 1100 को 126 से भाग दूंगा तो 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, तो 8 पॉइंट आएगा। एक ही ऑप्शन 8 पॉइंट है, मैं पूरा भाग नहीं करूंगा, आगे इतना टाइम ही नहीं है। भाग किया बेटा आकाश, आगे करो जल्दी से, बहुत फर्क है, साक्षी ढंग से पढ़ो। जब किसी वस्तु की कीमत 23% बढ़ जाती है तो एक परिवार इस सामग्री के उपभोग को इस प्रकार
कम करता है कि खर्च केवल 5% बढ़े। परिवार ने सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है और आंसर बताना है दशमलव के एक स्थान तक। सेम ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन हर सवाल के लैंग्वेज के लिखने का तरीका एकदम अलग होगा बेटा। 3 सवाल मैंने आपको कराए, तीनों सेम ही क्वेश्चन है बेटे, लेकिन तीनों में सवाल को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, और हिंदी में तो एकदम अलग होता है। ठीक है ना बेटा? चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, जब किसी वस्तु की कीमत, कोई वस्तु है उसकी कीमत 23% बढ़ जाती है, तो एक फैमिली अपना जो खपत है, एक वस्तु की कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई वस्तु की कीमत? 23%। एक वस्तु 23% महंगी हो गई। फैमिली बोली यार वस्तु 23% महंगी होगी, जैसे आटा 23% महंगा हो गया। परिवार वाले बोले यार आटा 23% महंगा हो गया, लेकिन हमारा बजट इतना नहीं है कि हम अपना जो है खर्चा 23% बढ़ा दें। हमारा बजट इतना ही है कि हम अपना खर्चा केवल 5% ही बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आटा कम खरीदा जाएगा, आटा कम खाना पड़ेगा। तो आपसे यही पूछा है कि वस्तु के कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। भाई आप ये समझो कि आटा 23% बढ़ गया, आटे की कीमत, आटा 23% महंगा हो गया, आप भी अपना खर्चा 23% महंगा कर दो, आप भी अपना खर्चा 23% बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जितना पंसारी से आटा पहले आ रहा था आज भी उतना ही आटा आएगा, लेकिन आटा हो गया 23% महंगा। परिवार वाले बोले ना भाई हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे 23%, हमारा बजट तो इतना है कि हम अपना खर्चा केवल 5% ही बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा आटा कम खाया जाएगा, आटा कम खरीदा जाएगा। ये पूछा कि आटे की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आदमी ने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। भाई अगर देश में महंगाई 10% बढ़ जाती है, आप भी अपना खर्चा 10% बढ़ा दो, आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। महंगाई तो बढ़ी है 10%, आदमी खर्चा बढ़ा रहा है कुल अपना 2%, तो जाहिर सी बात है आदमी को मेरे प्यारे भाई, आदमी को मेरे प्यारे भाई अपनी जो है खपत की गई वस्तु में कटौती करनी पड़ेगी। बच्चा कह रहा सर उल्टा क्यों नहीं हुआ? बेटा यहां कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, सब चीज बदल रही है। कांस्टेंट सवाल नहीं है ये। बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूं, बेसिक से कैसे करना है, बेसिक के चक्कर में पढ़ना नहीं है, सीधा शॉर्टकट लगाना है। आपको क्या पूछा? खपत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है मेरे प्यारे। पहले हम किस पे ध्यान देंगे? प्राइस पे। वस्तु की कीमत 23% बढ़ जाती है, 100 को 23 बढ़ाओगे 123। खर्चा कितना बढ़ाना चाहता है ये परिवार? अपना केवल 5%। 5% खर्चा बढ़ाया जाता है, 100 में 5 जोड़ेंगे 105। आप बोलोगे हाँ सर, तो खपत इस अनुपात में चेंज हो जाएगी। खपत 123 से 105 होगी, कितना कम करना पड़ेगा? 18 बटे 123। ठीक है मेरे प्यारे, 18 बटे 123 परसेंटेज में इंटू 100% ये आएगा मेरे दोस्तों। ओके बताइए, 18 बटे 123 इंटू 100%। ठीक है ना? पहली बात तो जो भी आंसर आएगा वो 15%। या तो दो रास्ते, या तो आप 1800 को 123 से भाग दो, या तो आप 1800 को 123 से भाग दो, या फिर दूसरा रास्ता है मेरे प्यारे भी कि अप्रॉक्स सोचो, अगर खर्चा पहले, सॉरी खपत पहले 123 थी तो 105 होगी, कितनी कम होगी? 18। तो मुझे पता लगाना है कि 123 का कितना परसेंट है? 18। ये बेस है मेरे दोस्तों, 123 बेस है, बेस हमेशा 100% होता है। 123 से 105 हो गया, खपत कितना कम हो गया? 18। 123 का कितना परसेंट है? 18। 15% से तो कम ही आएगा आंसर, 15% से तो कम ही आएगा। आप बोलोगे सर कैसे? बेटे अगर मैं 120 का भी 15% निकालता हूं ना, तो मुझे पता है 12 गुणा 15 18 होता है, 12 गुणा 15 18 होता है। 120 का 15% होता है 18, ये तो फिर भी 123 है, तो 123 का 15% 18 से ज्यादा आना चाहिए। अगर 120 का 15% 18 है, मैं 123 का 15% निकालूंगा, 18 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये जो है 123 का 15% मेरे दोस्तों 18 से ज्यादा होगा, तो 18 है तो 15% से कम आंसर आएगा। दो ऑप्शन हटेंगे, बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन 14 के नजदीक है, एक ऑप्शन 15 के नजदीक है। ये 14.2 है, 14.6 है। ठीक है भाई, एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, 123 का, ये 123 है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 123 का 15% भी निकालूं, 123 का 15%, तो बताओ कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 120 का 15% 18 होता है, और 15 दिया 45, 18.45, 15 दिया 45 आ जाएगा। बोलो, 123 का अगर मैं 15% भी निकालूं तो 18.45 आएगा, 123 का 15%। मुझे 18 ही निकालना है, तो बताओ 0.45 घटाना है, 0.45 कितना आएगा भाई? 123 का 0.45 कितना है भाई? अगर मैं 123 का 1% निकालूं, अगर मैं 123 का 1% निकालूं तो 1.23 होता है 1%। अगर मैं 123 का आधा परसेंट निकालूं तो लगभग 0.6 आएगा, लगभग 0.6। 123 का आधा यानी कि 0.45 है, 0.45 तो लगभग आधा प्रतिशत से कम है। बेटे थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो, दिमाग एक मजाक की तरह मजाक करो कैलकुलेशन के साथ। 123 का 15% 18.45, मुझे निकालना 123 का 18 कितना परसेंट? 18.45 में से 0.45 घटाऊंगा तब 18 आएगा, तब आएगा 18 अगर मैं घटाऊंगा तो। 123 का 1% होता है 1.23, आधा क्या होता है? दोनों तरफ 2 से भाग दो, 1.23 का आधा लगभग 0.6 होता है, ये 0.45 है, 0.6 से कम होता है 0.45, यानी कि आधा मतलब 0.5, तो 0.5 से कम है, लगभग 0.4% होगा, लगभग 0.4% होगा, तो घटाओगे तो लगभग 14.6 आएगा, 14.6 के नजदीक आएगा, 14.2 नहीं आएगा, 14.6% आएगा। ये आंसर है, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से सोचो, मुझे पता है कि आपको टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन आपके सामने करें। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने चाय के खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस टुवर्ड्स टी? चाय की कीमत मेरे प्यारे भाई 20% बढ़ गई, चाय की कीमत, चाय 20% महंगी हो गई। घर वाले बोले चाय कम पी लेंगे, लेकिन चाय का खर्चा केवल 15% ही बढ़ाएंगे, चाय का खर्चा केवल 15% ही बढ़ाएंगे। तो आपसे पूछा चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? हमें फिर चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो आप नहीं कर सकते क्या? प्राइस 20% बढ़ गया, 100 प्लस 20 120, पहले प्राइस में चेंज लिखेंगे। खपत कितनी कम होगी मेरे दोस्तों? सॉरी, खर्चा कितना बढ़ाया आपने? केवल 15%, 100 प्लस 15 115। तो खपत का रेशियो इस अनुपात में चेंज होगा, किससे कट रहा है? 5 से। 5 से 120 जाएगा 24 बार, 5 से 115 जाएगा 30 बार। तो मेरे दोस्तों खपत 24 से 23 हो जाएगी, कितना कम होगा? 1/24। 1/24 में आपको सिखा चुका हूं मेरे दोस्तों, लगभग 4.16% होता है। 1/24 4.16%।
आंसर अप्रोक्स में है तो 4.16 के जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो अप्रोक्स 4.2 है, तो 4.2 इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना। आगे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 125, बताएं। अगला बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मीठा क्वेश्चन है। बोला है पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो गई। पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो गया। बोला पेट्रोल की खपत को, पेट्रोल के कंजम्पशन को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा जिससे खर्चा केवल 10% ही बढ़े। सवाल में आपको क्या दिया है, पेट्रोल के प्राइस में चेंज दिया है, पेट्रोल के खर्च में चेंज दिया है, पूछा क्या है, पेट्रोल की खपत में चेंज पूछा है। सुनिए, पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो गया, तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया। भाई अगर पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए पर लीटर था, 60 से बढ़कर 75 हो गया, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा कितना, 15, 1/4 बढ़ गया पेट्रोल का प्राइस, 1/4, 15/60 मतलब 1/4, 25%। पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया। बोलो 60 रुपए पर लीटर से पेट्रोल का प्राइस 75 रुपए पर लीटर हो गया, तो पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया, 25%। पूछा पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे खर्चा केवल 10% बढ़े। भाई पेट्रोल की महंगाई तो 25% बढ़ गई, पेट्रोल का दाम हो गया 25% महंगा, लेकिन आपने बोला भैया पैदल चल लेंगे, हाथ पांव भगवान ने सही दिए, लेकिन खर्चा 10% ही बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम डलेगा। बोला पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है भाई, सवाल मैंने आपको समझा दिया है, कंजम्पशन में चेंज पूछा है, प्राइस कितना बढ़ाया 25%, तो पहले प्राइस में चेंज 100 + 25 125, खर्चा कितना बढ़ा 10%, तो 100 + 10 110, ये आ गया मेरे दोस्तों। इससे कट रहा है मेरे दोस्तों, 5 से कट रहा है 125 25 बार, 5 से कटेगा 110 22 बार, तो मेरे दोस्तों पेट्रोल की जो खपत है वो 25 से 22 हो जाएगी, कितना कम हो जाएगी, 3/25। बेटा 1/25 कितना होता है, 4%, 1/25 4% होता है, 3/25 12%, तो पेट्रोल की खपत को 12% कम करना पड़ेगा। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो मजा आया कि नहीं करके, क्लियर है, सभी को बात समझ में आई। सवाल नंबर 126 करें, सीटसेल टीयर 1 का सवाल मेरे प्यारे 2022 का, जल्दी से जवाब दे, जल्दी से जवाब दे। बहुत बढ़िया सवाल है, सीएचएसएल टीयर 1 2022 के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, फिर यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। बोला है चावल के प्राइस में 25% की वृद्धि होती है, चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, तो चावल की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि चावल पर खर्च 40% कम हो जाए, चावल पर खर्च 40% कम हो जाए। यहां डाटा बहुत आसान है, बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूं। चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, चावल 25% महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया 25%, परिवार ने सोचा चावल खाना कम, रोटी खाना शुरू करेंगे, चावल की खपत को कितने परसेंट कम करें कि खर्च 40% कम हो जाए, खर्च 40% कम हो जाए। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे सवाल में क्या निकालना है, खपत में चेंज निकालना है, खपत में। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि पहले प्राइस पे ध्यान दो, प्राइस कितना बढ़ा, प्राइस बढ़ा 25%, 100 को 25 बढ़ाएंगे 125, खर्चा कितना बढ़ा, खर्चा बढ़ा ही नहीं, खर्चा तो कम हुआ है, खर्चा कितना कम हुआ 40%। भाई 100 को 40 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 100 को 40 कम करेंगे कितना आ जाएगा 60। आप बोलोगे हाँ सर, बढ़ा रहे हैं तो प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस, क्लियर है, बढ़ता है तो प्लस करेंगे, घटता है तो माइनस करेंगे। ये किससे चला जाएगा, 5 से 25 बार, और मेरे दोस्तों 60 जाएगा 5 से मेरे दोस्तों 12 बार। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, मैं साफ साफ कह सकता हूं कि खपत 25 से 12 होगी तो कितना कम होगी, 13 कम होगी, 13/25। बेटा 1/25 4% होता है, 1/25 4% होता है, 13/25 कितना होता है, 13 गुना 13 चौका 52%, तो 52% मेरे दोस्तों खपत कम करना पड़ेगा। ए ऑप्शन आंसर है सवाल का। बहुत बढ़िया, देखो ये बहुत आसान डाटा के सवाल थे, इन्हें तो आप ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आजकल जिस हिसाब से परसेंटेज की को भद्दा बढ़ा मतलब बहुत बुरी तरीके से लिखा जाता है, तो बच्चों को परेशानी होगी। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल है, सवाल है कि दाल का जो कीमत है, सवाल आ गया, दाल की जो कीमत है वो 28 सही 4/7% बढ़ जाती है, दाल की कीमत 28 सही 4/7% बढ़ जाती है। क्लियर है, आप बोलो आंसर, दाल का प्राइस 28 सही 4/7% बढ़ जाता है, दाल की कीमत 28 सही 4/7% महंगी हो जाती है, लेकिन एक परिवार अपना दाल पर खर्च केवल 22.5% ही बढ़ाता है, एक परिवार अपना दाल पर खर्च केवल 22.5% ही बढ़ाता है। दाल कितनी महंगी हो गई, दाल की कीमत 28 सही 4/7% बढ़ गई, लेकिन एक परिवार ने अपना खर्चा केवल 22.5% ही बढ़ाया। दाल ज्यादा महंगी होगी, खर्चा कम बढ़ाया गया है, तो दाल की खपत कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा है दाल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, दाल की खपत कितने प्रतिशत परिवार को कम करनी पड़ेगी, दाल की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी, ये सवाल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसलिए हर चीज का बेसिक जानना बहुत जरूरी है, रट के आप सवालों को नहीं कर सकते। मैंने आपको सिखाया हुआ बेटा, हमने आपको सिखाया कि 3 चीजें होती हैं, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सवाल में आपको खर्चे में परिवर्तन दिया है, दाल की कीमत में परिवर्तन दिया है, पूछा क्या है कंजम्पशन में चेंज, तो कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे। कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे देंगे। खुद ही सोचो मेरे दोस्तों, खुद ही सोचो मेरे प्यारे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा,
एक परिवार का दाल पे खर्चा कितना बढ़ गया? 22.5%। 22.5% कितना होता है मेरे प्यार भी? देखो 2.5%, मुझे बात पता है कि 2.5% होता है 1/40। ये 2.5 का 9 गुना है, 25 निम्मा 225, तो 22.5% होता है 9/40। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यानी कि मेरे दोस्तों दाल पे खर्चा 22.5% बढ़ गया। 22.5% मतलब दाल पे खर्चा अगर पहले 40 था तो 40 से बढ़ के 49 हो गया। बिल्कुल बेसिक तरीके पे आपको जाना पड़ेगा। दाल का प्राइस कितना बढ़ा है? 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/7। 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/7। 1/7 14 सही 2/7%, 2/7 28:4/7%। तो दाल का प्राइस कितना बढ़ गया? 2/7। यानी कि दाल का प्राइस अगर पहले 7 था तो 7 से 2 बढ़ के 9 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर दाल का प्राइस पहले 7 था तो 7 से बढ़ के 9 हो गया। मुझे क्या पता करना है मेरे दोस्तों? मुझे पता करना है कि दाल की खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बेटा कंजम्पशन में चेंज निकालना है तो क्या करना होगा? एक्सपेंडिचर के अनुपात को प्राइस के अनुपात से भाग देना होगा। भाग देना होगा। भाई गुणा की जरूरत है तो हम गुणा करते हैं, भाग की जरूरत है तो भाग करते हैं। जिस चीज की जरूरत है हम वो करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये सब देखने कमेंट कैसे बंद हो गए? ठीक है भाई। मैंने आपको सिखाया कि दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका ऐसे कैची गुणा कर दिया करो। अगर मुझे इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना है तो भाग करने का आसान तरीका है रेशियो की कैची की मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 9 की गुणा कर देंगे 40 में 360, 40 निम्मा 360, और 7 की गुणा करेंगे 49 में, 49 की 7 में गुणा करेंगे 343। आप बोलोगे हां सर 343। यानी कि दाल की खपत अगर पहले 360 थी तो खपत को 360 से 343 करना पड़ेगा। 360 से 343 मतलब कितना कम करना पड़ेगा? 17 कम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कितने पर? 360 पर। आप बोलोगे हां जी सर। परसेंटेज में कितना आएगा बेटा? इंटू 100% आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। ये 4 से जाएगा बेटे, 4 से जाएगा 125 बार, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 90 बार, 4 से का 20 से काट लेते हैं, 20 से 100 चला जाएगा 5 बार, 20 से 360 चला जाएगा 18 बार, तो 17 पंजे 85, 85 को 18 से भाग देंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 18 चौक 72, 72 के बाद बचेगा 13, 18 7 126, 4.7%। तो लगभग मेरे दोस्तों आपको दाल की खपत में 4.7% की कमी करनी पड़ेगी, और ये सवाल का आंसर है 4.7% की। बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या है बेटा? ये आपके सामने जो लिखा हुआ ये बेसिक है, लेकिन ज्यादातर पेपर में आसान डाटा के सवाल आते हैं तो हमको ये शॉर्टकट याद है, तो मैं शॉर्टकट से एक स्टेप में कर लूंगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले बेसिक समझाता हूं फिर शॉर्टकट समझाता हूं, ठीक है ना? क्योंकि मुझे बच्चों को खुश नहीं करना। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाता ना तो वो बच्चे खुश ज्यादा होते, लेकिन ऐसे सवाल में फिर वो फंस जाएंगे। ठीक है जी, वो आपको स्वाति पहले करना चाहिए था। ठीक है, अप्रोक्स 4.7% आएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, सवाल नंबर 127, फटाफट करेंगे जल्दी से। 2 क्वेश्चन और हैं फिर अगला टाइप आएगा, 2 क्वेश्चन और हैं फिर अगला टाइप आपके सामने। चलो देखो, ये भी सेम ही क्वेश्चन है बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। सवाल पढ़े। सवाल है, जब चीनी का प्राइस 53% बढ़ता है तो एक परिवार ने मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि चीनी पर होने वाला खर्च पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की जो मंथली कंजम्पशन था वो 38.7 केजी था, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ शुगर पर मंथ? चीनी की मंथली कंजम्पशन में कितनी कमी हुई, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। सवाल में मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा? कंजम्पशन के बारे में, खपत के बारे में पूछा गया है। बोला चीनी का प्राइस 53% बढ़ गया, चीनी का प्राइस 53% बढ़ गया। ठीक है, चीनी 53% महंगी होगी बेटा। परिवार ने खपत को इतना कम कर दिया कि चीनी पर खर्च केवल 19% ही बढ़ा, चीनी पर खर्च केवल 19% ही बढ़ा। तो आप बताओ, डाटा आसान है, कंजम्पशन किस अनुपात में कम किया होगा? भाई प्राइस बढ़ गया 53%, पहले प्राइस लिखते हैं, 100 प्लस 53 153। खर्चा कितना बढ़ाया परिवार ने? केवल 19% ही बढ़ाया, 100 प्लस 19 119, 100 प्लस 19 119 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 17 से। अभी 17 छिक्का 102, 17 7 119, 17 136, 17 निम्मा 153, 17 7 119। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर परिवार का पहले कंजम्पशन 9 यूनिट था, अगर परिवार का पहले खपत 9 यूनिट थी तो खपत 9 से 7 यूनिट हो गई। अगर परिवार का पहले खपत 9 यूनिट था तो खपत 9 से 7 हो गई, तो खपत कितना कम होगी मेरे प्यारे? 2 यूनिट। कंजम्पशन कितना कम हो गया? 2 यूनिट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जबकि खपत कितनी कम हुई है? 38.7 केजी परिवार की पहले खपत थी। परिवार की पहले खपत कितनी थी? परिवार का पहले कंजम्पशन कितना था? 38.7 केजी। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 9 चौक 36 बच गया, 2 9 27, 4.3 गुना, 4.3 गुना। खपत 2 यूनिट कम हुई, 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 2 गुना 4.3, 2 की 4.3 में गुणा करेंगे 8.6 केजी, तो 8.6 केजी परिवार की मंथली खपत कम होगी। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो बेटे ये सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए। आपको रेशियो पता होगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपने गौर किया होगा, मैं कोशिश करता हूं रेशियो को पता करने की, क्योंकि रेशियो पता है तो आदमी जो मर्जी चाहे वो पूछ लो, सब निकाल के रख देगा। हर सवाल की जड़ रेशियो है। अगर किसी सवाल में आपको रेशियो पता लग जाता है मतलब सवाल की गर्दन आपके हाथ में आ गई। भाग देने का साहिल शॉर्टकट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे भी ऐसा ही 128 नंबर करके बताएं। लास्ट क्वेश्चन है बेटे इस टाइप का, फिर टाइप चेंज। सवाल यह है कि दाल के प्राइस में 32% की वृद्धि के कारण एक आदमी अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि खर्च केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के बाद, प्राइस बढ़ने के बाद वह 150 केजी दाल का कंजम्पशन करता है तो ज्ञात कीजिए स्टार्टिंग में कितना कंजम्पशन वो दाल का करता था। बहुत बढ़िया, सवाल को बड़े प्यार से और बहुत धीरे धीरे पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे धीरे पढ़ें, ठीक है ना?
दाल की कीमत 32% बढ़ गई, दाल की कीमत 32% बढ़ गई, दाल महंगी होगी 32%, दाल का प्राइस 32% बढ़ गया। एक आदमी ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर जो खर्च है वो केवल 10% ही बढ़ा। दाल हो गई है 32% महंगी, आपने केवल दाल पे खर्चा 10% ही बढ़ाया। इसका मतलब आपने दाल पे अपनी जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो कम कर दिया। आप मुझे बताओ कंजम्पशन आपने किस रेशियो में कम किया होगा? दाल का प्राइस बढ़ा 32%, तो 100 प्लस 32 132। खर्चा कितना बढ़ा दाल पे? 10%, 100 प्लस 10 110। ये किससे जा रहा है बेटा? ये जा रहा 22 से। 22 छिक्का 132, 22 पंजे 110, 6:5। यानी कि दाल की खपत अगर पहले 6 यूनिट थी तो अब 5 यूनिट है। बोला है यदि आदमी 150 किलो दाल खाता है प्राइस बढ़ जाने के बाद, यानी कि प्राइस बढ़ जाने के बाद जो दाल का कंजम्पशन है वो 150 किलो है। 5 यूनिट की वैल्यू 150 किलो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में पूछा गया है कि बताओ आदमी का कंजम्पशन शुरुआत में इनिशियली कितना था, पहले आदमी कितने किलो दाल का उपभोग करता था, ये आपसे पूछा गया है। 5 की वैल्यू 150 केजी है, 30 गुना, 6 की वैल्यू भी 30 गुना है, 180 केजी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भैया सिंह कि आदमी पहले दाल जो है 180 किलो खाता था। पता नहीं आदमी है कि टैंकर है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 180 किलो। लग रहा है हम खली के घर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे बेटा, मैंने आपको 2 टाइप करवाए हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाए, बहुत धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2 टाइप हमने आपको करवाए मेरे प्यारे भाई। देखो पिछली क्लास का टाइप याद है कि भूल गए? एक सेकंड मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है यार आप लोगों को। 2 दिन की छुट्टी के बाद तो बालक ऐसे आता है हैं? कहां गया? हाँ, पिछली क्लास में मेरे दोस्तों यहां पर आपको ये वाला टाइप मैंने पढ़ाया था जब खर्चा कांस्टेंट था। खर्चा कांस्टेंट ये पिछली क्लास में था। फिर मेरे दोस्तों ये आज की क्लास में टाइप मैंने आपको कराया जिसमें खर्चा कांस्टेंट नहीं है, खर्चे में परिवर्तन है। ठीक है भाई। फिर मैंने दोस्तों आपके सामने ये टाइप कराया जिसमें आपको कंजम्पशन के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको दोनों आज करवाई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 129। 129 अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, बड़ा प्यारा टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे अगला टाइप आपके सामने आएगा। इस टाइप के मैंने 5 सवाल डाले हैं। देखो इस सवाल को करने के भी 2 तरीके होंगे, एक बेसिक तरीका, ठीक है भाई, और दूसरा है स्मार्ट मेथड, शॉर्टकट तरीका। पहले मैं बेसिक तरीका ही बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी समझाऊंगा जिससे कि आप एक स्टेप में आंसर निकाल पाओगे। ठीक है बेटे, पहले हम बेसिक तरीका पढ़ेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी समझाऊंगा। पहले सवाल पढ़ के हम ये समझेंगे कि सवाल का मीनिंग क्या है। आदित्य कुमार झा, केवल आप इसको एक चैप्टर ना समझें, आप इसको अर्थमेटिक का पूरा एक बेस समझें कि हम अर्थमेटिक का बेस तैयार कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज को केवल एक चैप्टर की तरह देखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, चलो मेरे प्यारे भाई, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चैप्टर बेटे बस शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, खत्म होने की बात मत करो, अभी केवल स्टार्ट हुआ है ये। समझ में आई बात? अगर आपको चीजें जल्दी खत्म करनी है तो आपको दिमाग भी जल्दी खत्म करने लायक बनाना होगा। फिर आप मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं आपको एक टाइप के 5-5 6-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आप ये करो कि मैं एक टाइप का केवल एक ही सवाल कराऊंगा और मैं 1.5 मिनट में उसको करके निकल जाऊंगा। कोई डाउट नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, फटाफट 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 चलता चला जाएगा बस मामला, रोबोट की तरह। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग उस हिसाब से है नहीं बेटे, आप उस हिसाब से समझदार नहीं हो, तो मुझे एक ही बात को कई बार बताना पड़ता है, एक ही बात को, समय लगता है उसमें। ठीक है ना, समय लेकर तसल्ली से पढ़ो, बार बार ना पढ़ना पड़े। उस चीज का कोई फायदा नहीं कि 2 महीने यहां पढ़ लिया, फिर 3 महीने यूट्यूब पे पढ़ लिया, फिर 5 महीने किसी और टीचर के पास पढ़ लिया, फिर 4 महीने कहीं और पढ़ लिया और पूरा कहीं भी नहीं हुआ कुछ भी। एक बार पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ लो, एक बार। सवाल पढ़ते हैं। चीनी के प्राइस में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी के प्राइस में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का पर किलोग्राम घटा हुआ प्राइस क्या है? पर केजी आपको बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए, सुधीर एक आदमी है, सुधीर के पास है 960 रुपए, सुधीर के पास 960 रुपए। पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं बेटे आपका, पहले मैं आपको बता रहा हूं इस साल को करने का बेसिक तरीका। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। सुधीर के पास 960 रुपए हैं, सुधीर गया मार्केट में चीनी लेने और चीनी खरीद के घर को आ गया। कितने रुपए सुधीर के पास? 960 रुपए। 960 रुपए देके सुधीर को चीनी खरीद के लाया घर को अपने। अब चीनी का प्राइस अगले दिन वो फिर से गया, ऐसे समझो अगले दिन वो फिर से गया। अब चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। क्या हो गया बेटे? चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। अगर आप 960 रुपए ही लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है चीनी सस्ती हो गई, तो आपको 960 रुपए में एक्स्ट्रा चीनी मिलेगी मेरे दोस्तों। देखो प्यारे भाई, मैं बहुत सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज समझो, फिर उसके बाद जो है आप सवाल करना। आपके पास है 960 रुपए, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके पास है 960 रुपए, आप मार्केट में गए और चीनी खरीद के लाए मेरे दोस्तों, आपको कुछ चीनी मिली, कुछ चीनी मिली। अगले दिन फिर से आप 960 रुपए लेके गए, यानी कि आप खर्चा सेम कर रहे हो। आप मेरे दोस्तों खर्चा सेम कर रहे हो, पहले भी 960 रुपए लेके गए थे, अगले दिन भी आप 960 रुपए ही लेके गए, लेकिन अगले दिन चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। बेटे अगर चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, आप लेके 960 रुपए गए हो तो चीनी ज्यादा मिलेगी। भाई सामान हो गया सस्ता, आप 960 रुपए ही सेम ही पैसा लेके गए हो तो चीनी आपको ज्यादा मिलेगी, आपको 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिली। तो आप बताओ चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है मेरे प्यारे भाई?
क्लियर? सभी को सवाल समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि चीनी का प्राइस पहले कुछ और था, अब चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। हम ये बात जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ये पढ़ा मैंने आपको, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। इस सवाल में खर्चा सेम है, आप 960 रुपए का ही खर्चा कर रहे हो, चीनी की कीमत कुछ भी हो जाए, हमारा खर्चा 960 रुपए रहेगा, खर्चा नहीं बदल रहा, खर्चा 960 रुपए कर रहे हो। कल की पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, 20% का मतलब 1/5 चीनी का प्राइस कम हो गया। चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, चीनी का प्राइस अगर पहले 5 था तो 5 से 4 हो गया चीनी का प्राइस। अगर प्राइस 5 से 4 हो गया तो चीनी की खपत उल्टे अनुपात में चेंज हुई होगी 4 से 5। अगर चीनी की खपत पहले 4 यूनिट थी तो 5 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा 4 से 5। पर चीनी की खपत अगर पहले आपको 4 यूनिट चीनी मिलती थी तो अब आपको 5 यूनिट चीनी मिलती है, तो चीनी का कंजम्पशन कितना बढ़ा? 1 यूनिट। चीनी का कंजम्पशन कितना बढ़ा? 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ा। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल के अनुसार कितने किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा मिलती है? 6 किलोग्राम। सवाल के अनुसार चीनी की खपत कितनी बढ़ी है? 6 किलो। आपको सेम पैसा, सेम प्राइस, सेम पैसा 960 रुपए खर्च करके आपको 6 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा? 6 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम है तो आप मुझे बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम यानी कि मेरे दोस्तों इनिशियल कंजम्पशन जो था वो कितना था? 24 किलोग्राम। शुरुआत में आपको मेरे प्यारे भाई, शुरुआत में आपको 24 किलोग्राम चीनी मिलती थी शुरुआत में। समझ में आया? अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताइए इनिशियल कंजम्पशन क्या है, शुरुआती खपत कितनी है, तो शुरुआत में खपत 24 किलोग्राम थी। 4 सवाल यहां से बनते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम है तो मुझे बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 6 किलोग्राम है तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 30 किलोग्राम। ये फाइनल कंजम्पशन मेरे दोस्तों। प्राइस कम हो जाने के बाद आपको 6 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलती है। टोटल कितनी चीनी आपको मिलती है फाइनली प्राइस घट जाने के बाद? 30 किलोग्राम। अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि इनिशियल कंजम्पशन कितना है? 24 किलो। आपसे पूछा फाइनल या नया खपत कितनी है, तो आपका जवाब होता 30 किलो। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताओ चीनी का शुरुआती मूल्य क्या है, चीनी का शुरुआती प्राइस क्या है, चीनी का इनिशियल प्राइस क्या है, तो बताओ क्या चीनी का इनिशियल प्राइस क्या होता? भाई आप खर्चा सेम उतना ही कर रहे हो, 960 रुपए। शुरुआत में 960 रुपए खर्च करके आपको 24 किलोग्राम चीनी मिलती है। शुरुआत में आप 960 रुपए का खर्चा करते हो और आपको चीनी मिलती है 24 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चीनी कितने की है? 24 चौका 96, 1 किलोग्राम चीनी है 40 रुपए की। तो चीनी का जो शुरुआती प्राइस है, जो इनिशियल प्राइस है, जो चीनी का शुरुआती कीमत है, वो 40 रुपए पर केजी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीनी का फाइनल प्राइस या चीनी का नया प्राइस क्या है? अब बताओ चीनी का नया प्राइस क्या है? नया प्राइस मतलब चीनी की घटी हुई कीमत, चीनी की घटी हुई कीमत या चीनी की बाद की कीमत मेरे दोस्तों, रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है? चीनी का नया प्राइस क्या है? आप खर्चा उतना ही कर रहे हो मेरे दोस्तों 960 रुपए, खर्चा सेम उतना ही कर रहे हो भाई साहब मेरे 960 रुपए। 960 रुपए खर्च करके फाइनली अब आपको 30 किलोग्राम चीनी मिलती है। 30 किलोग्राम चीनी आपको मिलती है 960 रुपए में। 30 किलोग्राम चीनी आपको मिलती है 960 रुपए खर्च करके। तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 960 को 30 से भाग दे देंगे 32 रुपए, 32 या 96। तो चीनी का जो नया प्राइस है, जो चीनी की घटी हुई कीमत है, वो 32 रुपए पर केजी है। 32 रुपए पर केजी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटे यहां से 4 सवाल बनते हैं, एक सवाल, एक दूसरा सवाल, एक तीसरा सवाल, एक चौथा सवाल। इन चारों में से आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। मैंने आपको चारों चीजें निकाल के दिखा दी। इस सवाल में केवल और केवल, इस सवाल में चारों चीजें निकालने की जरूरत नहीं थी। इस सवाल में केवल और केवल आपसे चीनी का घटा हुआ प्राइस पूछा है। चीनी का घटा हुआ प्राइस या नया प्राइस कितना है? 32 रुपए पर केजी। चीनी का नया प्राइस 32 रुपए पर केजी है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सवाल को करने का रेशियो मेथड है। प्राइस निकालने के लिए पहले आपको यहां पर खपत निकालनी पड़ी, खपत। क्योंकि पहले चीनी की खपत 24 रुपए 24 किलो थी, अब 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। चीनी की नई खपत है 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम चीनी आपको मिलती है 960 रुपए खर्च करके। तो चीनी का नया प्राइस है 32 रुपए पर केजी। ठीक है बच्चे? ठीक है, मैं हर चीज को खोल के रख देता हूं, समझ में? ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है। इससे आप चारों चीजों के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। इसके अलावा तो कुछ पूछेगा ही नहीं ना। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखें। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखें। सवाल में दिया हुआ निशा जी सवाल पढ़ो। यहां पर आपको चारों चीजें निकालनी नहीं थी, मैंने तो आपको डिटेल में बता दिया कि जो अगर इसके अलावा भी पूछेगा, अगर सपोज मेरे दोस्तों सवाल में आपसे ना पूछ के चीनी का घटा मूल्य ना पूछ के पूछा होता कि बताओ चीनी का इनिशियल प्राइस क्या है, अगर सवाल में बेटे आपसे चीनी का इनिशियल प्राइस पूछता, चीनी की शुरुआती कीमत पूछता, तो आप इस सवाल का आंसर क्या बताते? 40 रुपए पर केजी। ठीक है जी, ये हो गया मेरे प्यारे भाई डिटेल में इतना। अब मैं दोस्तों आपको इसका बताऊंगा शॉर्टकट, ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा। चलिए, आपके पास 960 रुपए हैं, सवाल पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शॉर्टकट कहीं हवा से कोई रटने वाली चीज नहीं है। लॉजिक, मैं आपके सामने एक लॉजिक लिखूंगा और लॉजिक आपको समझना है कि क्या आप ये लॉजिक पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ना सोचे, बनिए की तरह सोचे, लाला जी की तरह सोचे। स्टूडेंट की तरह कतई ना सोचे, स्टूडेंट है मूर्ख, गधा, कचरा, कूड़ा, धरती, बोझ, कलंक। लाला जी की तरह सोचे, लाला जी समझदार आदमी है। ठीक है, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ओके, नाउ आपके पास 960 रुपए, 960 रुपए खर्च करके कुछ ना कुछ चीनी आपको मिलेगी। 960 रुपए अगर आप खर्च करोगे तो कुछ ना कुछ चीनी आपको मिलेगी। लेकिन चीनी का प्राइस हो गया बेटे 20% कम, चीनी की कीमत 20% घट गई। आप 960 रुपए ही खर्च कर रहे हो तो आपको 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, यानी कि जितनी चीनी आपको पहले मिलती थी उससे 6 किलोग्राम चीनी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, सपोज पहले आपको 960 रुपए में x किलोग्राम चीनी मिलती थी, अब चीनी हो गई सस्ती, 20% चीनी का प्राइस कम हो गया, अब आपको 6 किलोग्राम चीनी मेरे दोस्तों, अब आपको उसी 960 रुपए खर्च करके x + 6 किलोग्राम चीनी मिलती है। इस बात का मतलब है। तो बताओ
एक बात मैं आपसे खुद पूछूंगा और आप खुद बताओगे। आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली, आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली, तो आप मुझे बताओ ये 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली? 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली, आप मुझे जवाब दो। तो आप कहोगे सर चीनी का प्राइस 20% कम हो जाने के कारण। अगर चीनी सस्ती ना होती, अगर चीनी सस्ती ना होती तो हमें ये चीनी एक्स्ट्रा मिलती नहीं। अगर चीनी 20%, चीनी का प्राइस अगर 20% कम नहीं होता तो हमको ये जो 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा है ये मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। 6 किलोग्राम चीनी हमको एक्स्ट्रा इसलिए मिली है 960 रुपए खर्च करके कि चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। जब चीनी का प्राइस 20%, आप बताओ कोई सामान 20% सस्ता हो गया तो हमको उस सामान पे 20% पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अब भी सेम खर्चा कर रहे हैं। पहले भी हम 960 रुपए का खर्चा कर रहे थे, हम आज भी 960 रुपए का खर्चा कर रहे हैं। चीनी 20% सस्ती हो गई, अगर चीनी 20% सस्ती हो गई तो हमको 960 रुपए का 20%, 960 रुपए का 20% खर्च करने की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी 960 रुपए खर्च कर रहे हैं। चीनी का प्राइस 20% सस्ता हो गया है, उसके बाद भी आप पहले भी 960 खर्चा कर रहे थे, आज भी आप 960 रुपए का ही खर्चा कर रहे हो, उसकी वजह से आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली। लेकिन ये जो आपको 6 किलोग्राम चीनी फालतू मिली है, ये तो नए दाम पे मिली होगी ना भाई। आप जो चीनी खरीद के ला रहे हो अब, ये तो घटे हुए दाम पे ला रहे हो ना मेरे प्यारे भाई। चीनी का प्राइस तो अब कम हो गया, पहले चीनी का प्राइस ज्यादा था, अब चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। तो जो 6 किलोग्राम चीनी आपको फालतू मिली है, ये तो चीनी के नए दाम पे यानी कि घटे हुए दाम पे मिली है ना। यानी कि 6 किलोग्राम चीनी का घटा मूल्य ही मेरे प्यारे भाई 960 रुपए का 20% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिक है मेरे प्यारे भाई। एक स्टेप में आप सोच सकते हैं, एक स्टेप में आप बोलोगे हाँ जी सर मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अगर चीनी 20% सस्ती हो गई तो हमको 20% पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 960 रुपए का 20% पैसा कम खर्च करें तो हमको सेम उतनी ही चीनी मिलेगी। अगर हम 960 रुपए का 20% पैसा कम खर्च करें तो जितनी चीनी पहले मिलती थी आज भी उतनी ही चीनी मिलेगी, लेकिन हम खर्चा पूरा 960 रुपए खर्च कर रहे हैं, खर्चा आपने चेंज नहीं किया। तो मेरे दोस्तों उसकी वजह से आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली, यानी कि 6 किलोग्राम चीनी का घटा प्राइस ही 960 रुपए के 20% के बराबर है। ठीक है, अगर अब भी किसी को ना समझ में आए तो रट लो, रटने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। 6 किलोग्राम चीनी का घटा मूल्य ये है, 1 किलोग्राम चीनी का घटा मूल्य क्या होगा बटे 6। 1 किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, 6 से भाग दे देंगे, 6 से 960 जाएगा 160 बार, 160 का 20% कितना होता है 32, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा 32 रुपए 1 किलोग्राम चीनी का घटा मूल्य। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात समाप्त, खत्म। आई ना बात समझ में? मजा आया? मजा आया? एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूं, ये सवाल देखो, एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूं मेरे प्यारे। सवाल नंबर 130, क्वेश्चन पढ़ें। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकता है। भाई 1275 रुपए में आपको जो वॉशिंग पाउडर मिलता है, वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम हो जाने के कारण उसी 1275 रुपए में आपको 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिलेगा। वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम हो गई तो एक ग्राहक को 1275 रुपए खर्च करके अब 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिलेगा। पहले 1275 रुपए खर्च करके जितना वॉशिंग पाउडर मिलता था उससे 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा मेरे दोस्तों? कि वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम हो गई। आपसे सवाल में पूछा गया है वॉशिंग पाउडर की ओरिजिनल प्राइस। सवाल में इस सवाल में आपसे घटा हुआ प्राइस नहीं पूछा, इस सवाल में वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस क्या है पर केजी में आपको निकालना है। वॉशिंग पाउडर की कीमत कितनी होगी? 15%। वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम होगी, यानी कि आदमी भी मेरे दोस्तों अपना खर्चा 1275 रुपए का 15% कम कर सकता है। आदमी ने खर्चा किया कम, खर्चा तो आदमी ने कम किया नहीं, 1275 ही खर्च कर रहा है। इसकी वजह से आदमी को 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर एक्स्ट्रा मिला। तो 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर का जो नया प्राइस होगा, जो घटा प्राइस होगा, भाई 5 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिलेगा आदमी को, वो तो घटे हुए प्राइस पर मिलेगा ना, नई कीमत पर मिलेगा ना। तो पहले का सीन तो हट गया। 5 किलोग्राम आदमी को जो एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिल रहा है वो तो आज की प्रेजेंट प्राइस पर मिल रहा है ना, घटी हुई कीमत पर मिल रहा है। तो 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर का जो नया प्राइस है वो ये है। तो 1 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर का नया प्राइस कितना होगा? 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 15% कितना होता है बेटे? 15% होता है 5% 1/20, 15% होता है 3/20, 3/20। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? ठीक है, हालांकि आप इसको काट भी सकते हैं, ये 20 पंजे 100 है, 25 से चला जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा, 25 पंजे 125, 2 25 से कम 25, तो आएगा 153/4, 153/4 रुपए पर केजी, 153/4 रुपए पर केजी। ये वॉशिंग पाउडर का घटी हुई कीमत आ गई मेरे दोस्तों, घटी हुई कीमत। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं सवाल के। एक्चुअली वॉशिंग पाउडर का नया प्राइस आया है, ये घटी हुई कीमत आई है, लेकिन इस सवाल में आपसे वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल पुराना वाला प्राइस पूछा है, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ गई, आपकी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ गई मेरे दोस्तों, क्योंकि आप इस ट्रिक से मेरे प्यारे भाई नया प्राइस, फाइनल प्राइस ही निकालोगे। आप सवाल के अनुसार ये बताएं कि पाउडर की कीमत कितनी कम हुई है? 15%। पाउडर की कीमत 15% कम हुई है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, यानी कि पाउडर का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 3 कम होकर 17 हुआ है। अगर पाउडर का ओरिजिनल प्राइस 20 यूनिट था तो 20 से 3 कम होकर जो नया प्राइस है मेरे दोस्तों वो 17 यूनिट है। 17 यूनिट की ही वैल्यू सवाल में 153/4 रुपए पर केजी दी हुई है, 153/4 रुपए पर केजी। बताओ मेरे दोस्तों कितने गुना है? जल्दी से जवाब दो, कितने गुना है? 17 से जब मैं 153 को काटूंगा 9 बार जाएगा, 17 में 153 9/4 गुना, तो भी 9/4 होगा। 20 की 9/4 में गुणा करेंगे तो आएगा 180/4, 180/4 कितना आ गया? 45। तो वॉशिंग पाउडर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 45 रुपए पर किलो है, 1 किलो 45 रुपए का। ये सवाल का आंसर है। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ जाएगी। यहां पर 35 नहीं आएगा दीक्षा जैन, 45 आएगा, 45।
ठीक है, घटा हुआ प्राइस पूछा जाए डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो आपका एक स्टेप की मेहनत और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है अब कोई तकलीफ नहीं है, उड़ के कर लेंगे। एक और सवाल, सवाल नंबर 131 करके बताएं। 131वां सवाल, ये जो सवाल आपके सामने देखो इसी टाइप का सवाल है। सवाल का सोर्स अगर मैं आपको बताऊं, मेंस 2021 के सीजीएल के पेपर में आया था ये। आपको देखो मेंस के पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं और चुटकियों में होने वाला सवाल है। बोला है चावल का प्राइस 25% कम हो जाता है, इसलिए एक आदमी उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है तो चावल का ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितना था, रुपीस पर केजी कितना था चावल की ओरिजिनल कीमत। चावल का प्राइस 25% कम हो जाता है, आदमी का खर्चा है 5400 रुपए, आदमी का खर्चा है 5400 रुपए, प्राइस अगर 25% कम हो गया तो आदमी भी अपना खर्चा 25% कम कर सकता है। लेकिन आदमी मेरे दोस्तों उतना ही खर्च कर रहा है, 5400 रुपए पहले खर्च कर रहा था, आज भी 5400 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन चावल की कीमत 25% कम हो गई। वैसे आदमी अपना खर्च भी 25% कम कर सकता है, लेकिन खर्च कम किया नहीं, उसकी वजह से आदमी को 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा चावल मिला। यानी कि 30 किलोग्राम चावल का, ये जो आदमी को 30 किलोग्राम चावल मिले हैं, क्यों मिले? प्राइस कम हो जाने की वजह से, 25% प्राइस कम हो जाने की वजह से। यानी कि 30 किलोग्राम चावल का जो नया प्राइस है वो ये होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1 किलोग्राम चावल का नया प्राइस क्या होगा फिर? 1 किलोग्राम का कितना होगा? 30 से भाग दे देंगे। वो दिक्कत 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। तो 30 से 54 कितनी बार जाएगा? 180 बार। 180/4 45। तो 45 रुपए पर केजी सवाल का आंसर है। ये चावल का नया प्राइस है। 45 आंसर नहीं आया क्योंकि आपसे पूछा चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो भाई आप मुझे बताओ चावल का प्राइस किस अनुपात में चेंज हुआ है? चावल का प्राइस 25% कम हुआ है 1/4। अगर चावल का प्राइस पहले 4 था ओरिजिनल, तो 4 से घट के 3 हो गया। चावल का जो घटा हुआ प्राइस है वो कितना है? 45। 3 की वैल्यू 45 रुपए पर केजी है, 15 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 15 गुना होगी। 4 का 15 गुना आएगा 60। 60 रुपए पर केजी चावल का ओरिजिनल कीमत है। ये आंसर है सी ऑप्शन। अब तो मेंस के सवाल भी करने लगे, खुश हो जाओ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आपसे पूछता हूं। 3 बार कैसे लगे? 132वां करें जल्दी से। एमटीएस 2023 का लेटेस्ट सवाल देखो। सवाल बेसिक एमटीएस का है, पर जब सॉल्व करोगे ना तो लगेगा कि मेंस से ज्यादा कैलकुलेटिव पूछा गया है, मेंस से ज्यादा अच्छा सवाल है। टीजीएल मेंस के सवाल से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन एमटीएस के पेपर में आया है। करो। तेईस पॉइंट 38। चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक कीमत ज्ञात करें। भाई 7 किलोग्राम चीनी का, 7 किलोग्राम चीनी का जो नया प्राइस है, ओरिजिनल कीमत पूछी ना, तो 7 किलोग्राम चीनी का जो नया प्राइस है वो कितना है? चीनी की कीमत तो 12% कम हो गई, उसकी वजह से 7 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली, तो 1200 रुपए का 12%। 7 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली? क्योंकि चीनी की कीमत 12% कम होगी, तो 1200 रुपए का 12% ही 7 किलोग्राम चीनी की नई कीमत के बराबर होगा। तो 1 किलोग्राम चीनी का नया प्राइस कितना आएगा बेटा? बटे 7। ये बात क्लियर है? ये 1 किलोग्राम चीनी का नया प्राइस आ गया। आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस, देखो ये ओरिजिनल प्राइस आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। मैं यहीं पे कर देता हूं, वो नहीं लिखता मेरे दोस्तों। चीनी की कीमत हुई है 12% कम, चीनी की कीमत 12% कम हुई है। 12% का मतलब होता है 3/25। अगर प्राइस अगर पहले 25 था तो 25 से 3 कम होकर 22 हुआ है। अगर ओरिजिनल प्राइस मेरे दोस्तों 25 यूनिट था तो 25 से 3 यूनिट कम होकर मेरे दोस्तों 22 हुआ है। तो बेटे आपके सामने ये जो है ये न्यू प्राइस लिखा हुआ है, आपके सामने न्यू प्राइस लिखा हुआ है। आपसे पूछा है सवाल में ओरिजिनल प्राइस क्या है। अगर ओरिजिनल प्राइस 25 यूनिट था तो नया जो प्राइस है 22 यूनिट है। ये 22 यूनिट की वैल्यू है। ये जो नया प्राइस है मेरे दोस्तों, ये क्या? ये 22 यूनिट की वैल्यू है। 22 यूनिट की वैल्यू जो नया प्राइस है ना, ये 22 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे 22? 22 से भाग दे दो 1 यूनिट की वैल्यू। ओरिजिनल प्राइस है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 25, 25 से गुणा कर दो। ये ओरिजिनल प्राइस आएगा मेरे प्यारे भी, ओरिजिनल प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें है नहीं। परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाना है, यहां पर परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाना है। अब बताओ मेरे प्यारे भी कितना आएगा? ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, काट सको तो काट लो, वरना मेरे दोस्तों यहां पर छोड़ देना, ठीक है भाई। भाई चल गया दिमाग, 25 से कम आएगा।
25 से कम आएगा, एक ही आंसर है 25 से कम। कैसे बेटा? अगर मैंने गौर से देखा तो ऊपर है 12 गुणा 12 144, ऊपर 12 गुणा 12 144 है, नीचे कितना है? नीचे है 22 7 154, 22 7 154 और गुणा है 25। आप एक बात बताओ, 144 है छोटी संख्या, अगर मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो 1 से कम आएगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो 1 से कम आएगा, और 25 को अगर मैं 1 से छोटी संख्या से गुणा करूंगा तो 25 से कम आएगा आंसर। 25 से कम नहीं ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन 25 से कम है, पहला यही आंसर हो सकता है। बात समाप्त। अप्रॉक्स किया, एग्जैक्ट अगर आप करने लगे कि इनकी गुणा करो फिर भाग दो तो शायद आप बुढ़े हो जाओ, उम्र बीत जाए, वो सब नहीं करना बेटे। 12 12 में 144, नीचे हो गया 154, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे 1 से कम आएगा। 25 को अगर 1 से छोटी संख्या से गुणा करो, 0.8 से कर लो, 0.9 से कर लो, 0.7 से कर लो, तो 25 से छोटा आएगा। 25 से छोटा एक ही ऑप्शन है पहला। सवाल का आंसर अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। मल्टीपल ये बेटा एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही नहीं, तो अप्रॉक्स आंसर है, ये लगभग कीमत है, लगभग। कोई यहां पे यूनिट जीटा डिजिटल समझ लगाने लगना। आप बताओ किसी संख्या के नीचे 22 आ रहा है, 22 में छुपा होता है 11, 11 से कैसे भाग हो जाएगा? कोई किसी भी संख्या को 11 से भाग दोगे तो लगभग ही भाग होगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। एमटीएस का सवाल सीजीएल और सीटीएसएल से अच्छा मिलता है कभी कभी, इंग्लिश का भी, मैथ का नहीं, इंग्लिश का भी। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी कल बाय।